मॉर्निंग दोस्तों। मुझे मालूम है कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का, ताकि जो आप टीजीटी और पीजीटी 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने भी सोचा कि लॉकडाउन का कुछ बेनिफिट उठाया जाए। अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए कोई नॉलेजेबल थिंग्स हैं तो आप दूसरों को जरूर शेयर करें। तो ये मेरे सारे वीडियो आप सबकी सेवा में है, फ्री हैं, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। और मैंने ये जो लिंक भेजने शुरू किए हैं या मैंने अपने जो नोट्स बना के आपको देने शुरू किए हैं, उसमें भी मेरा कोई टेम्पटेशन पैसे को लेकर नहीं है। दोस्तों मेरे यहाँ देखिए ये बुकलेट है। आज हम इस बुकलेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक हमारा है क्वालिटी की क्वेश्चन। जनरली क्या होता है कि क्वालिटी की क्वेश्चन को हम सब बहुत इजी मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। वैसे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सबको मालूम है, जो इन जनरल होती है उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन पता है, सब कुछ पता है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप जब देखते हैं तो आपको लगता है अरे क्या क्वालिटी क्वेश्चन में ऐसा भी था। तो चलिए मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो टीजीटी पीजीटी में ही पूछे गए हैं और पास्ट ईयर के हैं। उनको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए। हाँ दोस्तों, तो देखो ये क्वालिटी क्वेश्चन आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि क्या क्वालिटी क्वेश्चन में ये सब भी पूछा जा सकता है। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी 2021-2001 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन ab प्लस bc प्लस ca लाइज इन द इंटरवल। आपके चार ऑप्शन गिवन है, क्लोज इंटरवल है, इन चारों में आपको एक ऑप्शन देना है। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन आपको सडनली देखने से ऐसा लगेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखिए दो पार्ट है, एक तो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1, एक है ab bc ca जिसका हमें ये निकालना है इंटरवल किस इंटरवल में लाई करेगा। तो हमें इन दोनों को देखकर ये समझ जाना चाहिए इनके बीच में एक रिलेशन बना है, और इनके बीच में रिलेशन बन सकता है अगर हम इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें। दोस्तों आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है। तो जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आपके क्वेश्चन में ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है 1, इसको आप 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू आपकी बचेगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये चीज आ जाएगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1/2। ये पार्ट नंबर 1 हम मान लेते हैं। देखिए अभी क्या है कि चूंकि इंटरवल निकालना है तो जाहिर सी बात है इसकी 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि फिर अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं, क्योंकि सब स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इन तीनों को जब हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, आपको पता है नो डाउट। फिर से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में लिख देंगे, बाकी सारी चीजें भी 2 टाइम्स हो जाएंगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे और उसको 0 कर देंगे। अब आपके पास क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 1 हो गई। अगर आप इसको उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टाइम, ये माइनस है, माइनस टाइम ए बी बी सी सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू -1, उधर गया 1 तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ बहुत छोटा सा माइनस है, ये -1 है। एक्चुअल में आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप जानते हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर आप इस माइनस को रिमूव करना चाहते हैं तो ये जो आपका इनइक्वालिटी साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कर दिया आपने। यानी आपकी एक वैल्यू ए बी बी सी सी ए लेस देन इज इक्वल टू 1 आ गई, एक आपकी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1/2 आ गई। तो आपका इंटरवल मिल चुका है दोस्तों। अब आपका इंटरवल क्या है, ए बी बी सी सी ए is greater than is equal to -1/2 and less than is equal to 1। तो -1/2 and 1 आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आपको लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 में पूछा गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स बताइए, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन उसको हमने ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके हमने रूट्स अगर अल्फा बीटा जो कि ऑलरेडी गिवन है उनको माना, तो सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो a प्लस बी आएगा,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू ए बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी माइनस सी की वैल्यू अल्फा बीटा आ गई। इन नंबर्स को हम 1 एंड 2 एंड 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को ऑलरेडी आपने 1 मान लिया है। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो ए प्लस बी आपका आया है अल्फा प्लस बीटा और ए बी माइनस सी इक्वल टू अल्फा बीटा आया है, इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को हम ए प्लस बी से, अल्फा बीटा को हम रिप्लेस कर देंगे ए बी माइनस सी से। तो जैसे आप इसमें रखते हैं तो आपकी कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। और इस फॉर्म इसके अगर हम रूट्स, इसके रूट्स निकालने हैं, अगर इसके रूट्स हम फर्दर एम एन मान लेते हैं तो सम ऑफ द रूट अल्फा बीटा मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फिर से वही ए बी माइनस सी प्लस सी यानी ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ अगर आप केयरफुली देखें तो m प्लस एन अल्फा बीटा है, एम एन आपका ए बी है, तो और अल्फा प्लस बीटा क्या है ए बी है और एम एन ऑलरेडी ए बी आ गया। इसका मतलब हुआ कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स जो है वो a कामा बी है, तभी तो m डॉट n इक्वल टू ए बी आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी और सम ऑफ द रूट्स आया आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी, दैट इज a कामा बी। तो ये दो रूट्स आपके हो गए। देख रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये TGT 2005 का है, ये क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। देखिए इनको देखकर ही लग रहा है, अगर आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 करते हैं तो हम पाते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ आपका नो सॉल्यूशन यानी डी पार्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी 3x² + px + 3 = 0 का एक रूट से कहा कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी अगर इसके दो रूट हैं तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो आपको वैल्यू ऑफ p निकाली, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है इसको ओवरलुक आप कर जाते हैं p > 0, यानी जो भी वैल्यू आएगी उस पर इसका कहीं ना कहीं रोल होगा। ये ऐसा नहीं कि ये फ्री में दिया हुआ है। और ऑप्शन आपके क्या है 1/3, 1, 3 एंड 2/3। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके रूट्स आपके अगर एक अल्फा था तो जाहिर सी बात है कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरा होगा अल्फा स्क्वायर। अब आपने सम ऑफ द रूट निकाला अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, b यहाँ क्या है p और माइनस साइन फॉर्मूले में a/3 में आ गया। अल्फा डॉट बीटा निकाला तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब आ गया, ये c/a होता है 3/3 1 हो गया। अब आप देखें अगर इसको ध्यान से देखें तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 यानी 1 का क्यूब रूट आ गया, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कहीं ना कहीं लिंक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप जानते हैं कि अगर ओमेगा क्यूब को 1 बोलते हैं तो उसके जो अदर टू रूट्स होते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उनके बीच में ये रिलेशन होता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो अगर आप यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को निकालते हैं तो -1 आ जाता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब हुआ अगर इस रिलेशन को यूज किया जाए तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप इसके हेल्प से -1 लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर समझाने के लिए, और इसकी वैल्यू को -1 से रिप्लेस कर दिया, यानी ये पूरी वैल्यू -1 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि -1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी -p/3, ये दोनों साइन कट जाएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। अदरवाइज आप इसको करते रहेंगे कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि p की वैल्यू 3। अब देखिए इसका रोल क्या था, p > 0 था, यानी कोई भी वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होने का मतलब तो ये सारी चीजें हैं सब आ जाएंगी, लेकिन ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपको अप्लीकेबल यहाँ करना था। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए क्वाड्रेटिक से ही है, PGT 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको है कि अगर a < b हो, इसका भी बड़ा रोल है। तो इस इक्वेशन का यानी x² + a + b इनसाइड द ब्रैकेट देन x + ab < 0, इसके देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन क्या है। और ये देखिए सब चारों ऑप्शन आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है कि आपने अपना इन इक्वेशन उठाया, आपने इन इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपको दो ब्रैकेट मिल गए x + b x + a < 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू निकालेंगे x से, फिर x < -b आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि x की दोनों वैल्यू,
यानी यहाँ से x लेस देन माइनस ए भी आ रहा है और x लेस देन माइनस बी भी आ रहा है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि x इनमें से किससे बड़ा है, क्योंकि दो वैल्यू हैं, इनमें से किसी एक से तो बड़ा होगा, किसी एक से छोटा होगा, इसीलिए यहाँ आपको दिया था a लेस देन b, यानी यहाँ पर a जो है वो b से छोटा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे चलते हैं और इसको आप देख पाते हैं तो अगर ये प्लस में देखिए छोटा है तो माइनस साइन के साथ क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, इसीलिए माइनस में जब आया इसका मतलब हुआ माइनस ए इससे बड़ा हो गया। तो यही कारण है कि यहाँ लिखा गया है माइनस बी ग्रेटर देन एक्स लेस देन माइनस ए। ये समझ में आ गया आपको दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हेल्प समझना, इसकी हेल्प से समझना कि यहाँ रिवर्स में था, प्लस में था, तब ये माइनस में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सब क्वाड्रिक है, ये देखिए क्वाड्रिक है, आपको लगेगा क्वाड्रिक में कुछ है ही नहीं, क्वाड्रिक में बहुत कुछ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाते हैं। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन दिया आपको, इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन cos टू पावर 7x प्लस sin टू पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल दिस। इन्होंने कहा कि इस इंटरवल में इस इक्वेशन के कौन से रियल सॉल्यूशंस होंगे, और ऑप्शन है 1, 3, 4 एंड 7। टीजीटी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपने ये इक्वेशन उठाई, इस इक्वेशन में पहले टर्म को एज यूजुअल छोड़ देंगे, sin 4x को हम cos स्क्वायर x की पावर x होल स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी sin स्क्वायर x की पावर sin होल स्क्वायर कर सकते हैं, sin स्क्वायर x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिखा इसका होल स्क्वायर किया और सॉल्व किया तो आपको फाइनली एक ये रिलेशन मिल जाएगा, cos टू पावर 7x cos टू पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये 1 1 कटने की वजह से। अब देखिए यहाँ थ्रू आउट कॉमन है cos स्क्वायर x और ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहीं से खेल है, अब आपकी ये दो चीजें मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है कि भाई अगर x डॉट वाई 0 होगा तो आप लिखेंगे कि ईदर x 0 और y 0, इनमें से कोई एक तो 0 होगा तभी तो 0 हुआ। तो आपने जब इसको पहली बार 0 रखा तो इसको 0 लिखने के बाद में x की वैल्यू आप जानते हैं, cos के केस में अगर ये 0 आता है तो π/2 होती है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस π/2 यानी π/2 भी होगा और माइनस π/2 भी होगा, इधर ये या इधर ये, दोनों ही केसेस में, क्योंकि cos के केस में माइनस π/2 भी प्लस π/2 ही माना जाता है, तो दोनों लेना पड़ेगा आपको। अब जब दूसरा इक्वेशन उठाया और इसको इज इक्वल टू 0 रखा तो ये कब 0 होगा, इस इक्वेशन को जरा केयरफुली देखिए, ये 0 तब होगा जब यहाँ भी 0 हो यहाँ भी 0 हो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 - 2 0, यानी x की 0 वैल्यू होने पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो दो ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके थे और एक आ गया थर्ड, इसकी वैल्यू 0। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, -π/2 π/2 एंड 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और आपको बाई क्वाड्रिक का क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी क्वाड्रिक है, बस बाई क्वाड्रिक बना दिया इन्होंने। यहाँ पर एक ये क्वाड्रिक क्वेश्चन है जिसके 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये दीज आर द रूट्स ऑफ x टू पावर 4 px² qx + k = 0। आपसे पूछा गया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये 4-5 प्रोडक्ट हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ब्रैकेट में अल्फा गामा डेल्टा, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल यहाँ और होगा प्लस डेल, और यहाँ पर आपका अल्फा और होगा। तो इस तरीके से हर एक में 3-3 वैल्यूज हैं, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। आपसे कहा गया इसका ऑप्शन बताओ, और ऑप्शन है आपके k -k q n -q। अब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए जब आपकी बाई क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो बाई क्वाड्रिक के केस में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम फॉलो करते हैं। जैसे ये मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x टू पावर 4 x³ x² x एंड सो ऑन। इसके हमने कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3 a4 इज इक्वल टू 0 आपको समझाने के लिए मान लिया। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा यानी चारों रूट का सम निकालते हैं तो लिखा जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x³ अपान कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4। तो इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में फार्मूले को समझाने के लिए -a1 अपान a0। अगर आप चारों रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है कांस्टेंट अपान x4 का कोफिशिएंट, तो a4 अपान a0। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी दी हुई है वो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा। तो 0 अपान समथिंग कुछ भी हो 0 हो गया, यानी एक रिलेशन मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल 0 होता है। अब आप देखिए इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन निकाल लीजिए। अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना चाहते हैं तो डेल उधर भेज दीजिए, माइनस डेल आ जाएगा, देखिए आ गया। अल्फा प्लस गामा प्लस डेल निकालना चाहते हैं तो बीटा उधर भेज दीजिए, माइनस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल निकालना चाहते हैं तो उस बाकी चीजें भेज दीजिए, आपका माइनस गामा आ गया। बीटा गामा डेल निकालना चाहते हैं, अल्फा उधर चला गया, माइनस अल्फा आ गया। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल आ गया, और इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ए नॉट अपान ए फोर। ए नॉट क्या है? कांस्टेंट। आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है? के। आपके क्वेश्चन का कांस्टेंट क्या है? के अपान ए नॉट, मतलब यहाँ पे वैल्यू 1, तो आप लिखेंगे के अपान 1। तो जाहिर सी बात है इस टोटल की वैल्यू जो आपको निकालनी थी वो आ गई के बाई 1। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटी भी इतना इजी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था। चलिए आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वालिटी का ही, ये उसका ही है, आपका क्वालिटी का ही, लेकिन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है। इन्होंने कहा अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को इस तरीके से लिखा जाए tan x डॉट cot 3x, देन y कहाँ लाई करेगा? ये चार ऑप्शन है, 1/3, y ग्रेटर देन 1/3 लेस देन 1, y ग्रेटर देन -8 लेस देन 1/3, या इसको आप चाहें तो रिवर्स करके लिख सकते हैं 3 लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ये तीसरा है, चौथा ऑप्शन टीजीटी 2005 पूछा गया, ये क्वेश्चन था। इसमें हमने कॉट को नीचे लेके लिख दिया tan 3x, और tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यहाँ कुछ नहीं है, ये tan क्यूब x का फॉर्मूला है। अब आपने जब इसमें इसको रखकर सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखिए मिल जाएगी, ये 3y माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएंगे, जब इसको सॉल्व करके आप आ पाएंगे तो आपको इस तरीके से कंडीशन मिल जाएगी। फाइनली आप जब सॉल्व करके यहाँ आ पाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू इधर ले आए इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इस वाली कंडीशन में y कहाँ लाई करता है। ठीक है, फंक्शन तुम्हारा पूरा tan में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू tan पर डिपेंड करेगी, तो tan को अलग करना था, tan को हमने अलग कर लिया और ये वैल्यू सब इधर ले आए। अब हमने क्या किया कि चूंकि tan x की वैल्यू 0 होती है, या अगर tan x 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू n पाई मानी जाएगी, इस तरीके से tan 3x भी 0 ही माना जाएगा। इसका मतलब होगा कि tan x इक्वल टू 0 यहाँ पे एक डोमेन होगा। तो इस पूरी वैल्यू को जो आप इसको जब लाओगे तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, 3y माइनस 1 अपान y माइनस 3 ग्रेटर देन tan स्क्वायर x, और ये पूरी वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाएगी जब, क्योंकि यहाँ पर इसका डोमेन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर इसको निकालें तो y की वैल्यू आपकी एक आएगी लेस देन 1/3 और एक y की वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन 3, क्योंकि y लेस देन 1/3 पर ये डिफाइन है और y ग्रेटर देन 3 पर ये डिफाइन होगा। इनमें से किसी भी अदर वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। इसका अलावा जो रेंज आया वो y लेस देन 1/3 एंड y ग्रेटर देन 3, दैट इज आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलाते हैं, टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। The number of real solution of the equation this cos inside the bracket है e to power x is equal to 2 to power x plus 2 to power minus x। ऑप्शन है आपकी 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट। अब आपने क्या किया कि अपने क्वेश्चन का LHS पार्ट आपने देखा, देखिए चूंकि यहाँ इन्होंने कहा कि ये रियल सॉल्यूशन चाहता है, यानी रियल नंबर पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, तो x रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आओ और x की कोई भी वैल्यू रियल ले लें तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 ही आएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 क्या होगा, cos 0 1, यानी लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसकी कोई भी वैल्यू रियल नंबर पर अगर ली जाएगी तो वो लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी। राइट हैंड साइड में आए x, जैसे यहाँ 0 रखा था, अगर मान लो यहाँ 0 0 रख दिया जाए तो ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 ही रहेगी ऑलवेज। अब आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो LHS में ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1 है, यहाँ ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कॉमन है 5।
तो जब कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं कोई सोल्यूशन हो, इसलिए इसका सोल्यूशन होगा 0। तो इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए यानी 0। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आइए चले क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। यहाँ कहा द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड yz इक्वल टू a स्क्वायर zx इज इक्वल टू b स्क्वायर xy इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी एक ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। अब देखिए फोकस क्या करना है, x को ही निकालना है और 3 रिलेशन आपको गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी 2 रिलेशन से हम वैल्यूज निकालेंगे अदर देन x की, अदर देन x की वैल्यू निकालेंगे और जो नहीं हम यूज करेंगे उसमें उठाकर रख देंगे। जैसे हमने ये yz इक्वल टू a स्क्वायर लिया और यहाँ से हमने क्या किया कि z को अलग कर लिया, तो z को जैसे अलग किया तो ये आया a स्क्वायर अपान y। अब दूसरा ऑप्शन अगर मान लो हमने xy इक्वल टू c स्क्वायर लिया, तो xy इक्वल टू c स्क्वायर लिया, हमें x नहीं निकालना, हमने कहा अदर देन x निकालो, तो y जैसे निकाला तो ये आ गया c स्क्वायर अपान x आ गया। अब z और y की इन दोनों वैल्यूज का यूज हम इस वाली जो लेफ्ट इक्वेशन इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये सारी वैल्यूज इसमें रखनी है हमें। तो z को तो आपने यहाँ से a स्क्वायर अपान वाई कर दिया इंटू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब आप x को फर्दर यहाँ से उल्टा ना कर लें, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आप x को ऐसे रहने दें, आगे हम बढ़ते हैं a स्क्वायर अपान वाई डॉट एक्स के बाद में जहाँ y आता है इस y को इस वाले रिलेशन से प्लेस करेंगे, यानी y के नीचे यहाँ आएगा सी स्क्वायर अपान एक्स, ये पलट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और जब आप यहाँ से x को अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी सी अपान ए, क्योंकि स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हमने एक ऑप्शन यहाँ मिस किया है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी सी अपान ए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी प्लस माइनस बी सी अपान ए। तो देखा दोस्तों, आज हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन संबंधित कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे कराते रहें, देते रहें, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।